देख देख कर रो रहे थे, खूब रो रहे थे। हमने खाना भी नहीं खाया, हमने सुबह बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, रात 9:30 बजे खाना खाया हमने, जब हमारे भाई बाहर निकल के आ गए। उनके जो माँ बाप थे वो बहुत घबरा रहे थे कि अब हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, तो इसीलिए उन लोगों ने जोश भरा अपने अंदर कि हमारी जान जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 41 लोग तो बच जाएं। तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है ये आज सभी के लिए, हमारे लिए नहीं सबके लिए, कि उन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई और अपनी भी जिंदगी बचाई। अब उनके साथ साथ प्रार्थना कर रही थी, ये बच्चे जब अंदर है ये बाहर आ जाए, मेरे बच्चे आ जाए। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में मौजूद हूं। मैं उस गांव के अंदर मौजूद हूं जिस गांव के 5 सिपाही ऐसी जगह पर पहुंचे जहां 8 राज्यों के तकरीबन 41 मजदूर सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे। उन्हें निकालने का काम यहाँ के सिपाहियों ने किया है। मैं सिपाही इसलिए कह रहा हूं कि वो जो यहाँ पर सीवर लाइन खोदने का काम किया करते थे, आज उन्होंने वहां देश के सिपाही बनकर उन्हें बचाने का कार्य किया है। इसी घर के 2 लाल वहां पर आज भी मौजूद हैं। वो अभी भी यहाँ अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी माँ और बहन पलके बिछाए बैठी हैं। 2-3 दिन से घर में खाना तक नहीं बन पाया। सिर्फ इस फिक्र में थे उस वक्त तक कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसी सुरंग में उतरकर उन्होंने बचाने का काम जो किया था। मैं माँ से बात करूंगा सबसे पहले। माँ, ठीक हो? हाँ ठीक है। आपका बेटे वहां पर गए हुए हैं? हाँ जी। क्या क्या नाम बेटे के? मोनू है और देविंदर। इधर और काम कर रहे थे, तो आप भी टीवी वगैरह पर देख रहे होंगे। पूरे देश की निगाहें वहां पर टिकी हुई थी। हाँ जी, देख रहे थे। और सुबह को हम सुबह सुबह देख रहे थे, वहाँ पे जो अंदर घुस रहे थे उसमें। तो नू कह रहे थे कि अब जो है ये ओले पोले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बहुत बुरी घटना चल रही है, बहुत बुरी संभावना हो रही है कि बच्चे अंदर वे खोद रहे हैं, उन पे भी जो है खतरा में बात पहुंच रही है। तो हम देख देख कर रो रहे थे, खूब रो रहे थे। हमने खाना भी नहीं खाया, हमने सुबह बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, रात 9:30 बजे खाना खाया हमने, जब हमारे भाई बाहर निकल के आ गए। चिंता हो रही थी बहुत ज्यादा। चिंता इतनी हो रही, हम रात फिर बहुत खुश हुए, हमारे भैया बाहर निकल आए। जब हमने खाना बनाया, जब बच्चन को खिलाया, जब खा के जब खाया, जब हम खुश हुए, फिर हम बाहर डोलने भी गए। फिर हम सबसे कह रहे कि हमारे भैया ने ये काम कर दिया, वो कर दिया। आपके भाइयों के क्या क्या नाम है? मेरे भाई का एक का मोनू है, एक का देविंदर है। शादीशुदा है दोनों या एक? नहीं, देविंदर की शादी हो रही है, मोनू शादी नहीं हो रही मोनू की। अच्छा अच्छा। उसकी शादी नहीं हो रही। ये क्या काम करते हैं यहाँ पर रहकर जो है? हमारे ये मजदूर करते हैं। जो देविंदर है ये तो चिनाई का काम करता है, और जो ये जो है मोनू, ये प्लम्बर का काम करता है बाहर, जो ये सीवर लाइन वाला। सीवर लाइन वाला? हाँ। बताते हैं कि हाथों से जमीन को खोद देते जमीन हैं। खोदी, वो इतनी बड़ी फावली सी है, पता नहीं ऐसे दो मुंह की, उससे मट्टी निकाल निकाल के ऐसे। इस गांव के 5 लाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि पांचों जो ये सिपाही हैं, ये पंजों से अपनों से जमीन को खोदने का काम करते हैं। विदेशों की जो मशीन वहां पर पहुंची हुई थी, वो मशीनें तक वहां पर फेल हो गई, वो मशीनें टूट गई। उसके बाद में ऐसे लोगों को बुलाया गया जो अपने पंजों से जमीन को खोद सकें। पथरीली जमीन थी, वहां उस जमीन को पंजों से खोदा गया, पाइप के जरिए से उतारा गया, और वहां उतरने के बाद में तब कहीं जाकर 41 लोग सकुशल 17 दिन में बाहर निकले हैं। पूरे देश भर में 8 राज्यों के जो मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, जब निकालने की जैसी खबर फैली है, तमाम देश भर में जश्न का माहौल है। पूरा घर जो है परेशान था, क्योंकि 41 लोग पहले से वहां पर फंसे हुए थे, और फिर जो यहां से लोग वहां बचाने के लिए पहुंचे हुए थे, वो भी वहां उनकी भी फंसने की आशंका जताई जा रही थी। मगर फिलहाल आज यहाँ जो परिवार है, फिलहाल परिवार में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जो पूरा गांव है बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बेटे की खबर चल रही है पूरे देश। हाँ, तो अच्छा लग रहा है जी। मैं तो रोने पे ही जब से गया। जब से हाँ। प्रार्थना कर रही थी भगवान से? हाँ, प्रार्थना कर रही थी, ये बच्चे जब अंदर है ये बाहर आ जाए, मेरे बच्चे आ जाए। हाँ। बाहर जो फंसे हुए वो भी निकल जाए। हाँ, वो भी निकल जाए, वो भी निकल जाए, तो सगले आ जाए मैं बाहर है। अब आपके बेटे ने इतना अच्छा काम किया है, पूरे गांव में तारीफ हो रही है, पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। अम्मों को बहुत खुशी है, मेरे बस्ती को भी खुशी है। बस्ती को भी खुशी है, आपको भी खुशी हाँ, है। आपको खुशी। तो फिलहाल तो घर के अंदर खुशी का माहौल है। मैं उनके घर भी लेकर आपको चलता हूं, जो दूसरे घर हैं, जो जिन लोगों के परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम गांव के लोग आज बेहद खुश हैं।
जो माँ है वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। जिस वक्त बेटा यहाँ से जा रहा था तो माँ को भी डर लग रहा था कि बेटा वहां पर जाए और ऐसा ना हो कि 41 मजदूर पहले से जो वहां पर फंसे हुए उसी तरह से इनका बेटा ना फंस जाए। अब अम्मा जी, जब बेटा जा रहा था तो डर लग रहा था? डरता है, हमें तो कल तक भी डर रहा। हाँ, कल तक भी डर रही थी। हाँ, कल मगर तक भी डर। देख तो रही होंगी, लगातार बातचीत तो हो रही होगी ना बातचीत ना हो रही, उसका फोन ही ना उस पे है अभी। अच्छा, फोन नहीं है इसलिए बात नहीं हो रही थी। हो ना रही, फोन मिल भी ना रहा उनका, जो अच्छा, जो साथ गए थे उनका फोन भी नहीं मिल रहा था? ना मिल रहा। तो क्या पता चला कि बेटा अंदर उतरा था वहां पर बचाने के लिए? बताया उन्होंने, क्या बताया था? उन्होंने जो छोटे वाले जो गए हमारे साथ, उनके साथ जो गए, हाँ, क्या बता रहे थे? वो कह रहे थे हम अंदर घुस रहे हैं। इस टाइम अंदर घुस रहे हैं? हाँ, सुरंग में। सुरंग में पंजों से खोदने का काम उन्होंने किया। जिस वक्त मशीन फेल हो चुकी थी, तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है और तमाम जो टीमें हैं वो फेल हो रही थी। हालांकि तमाम प्रयास वहां पर चल रहे थे और उन प्रयासों के साथ में जो गांव के ये 5 लाल वहां पर पहुंचे और दिल्ली से कुछ लोग भी पहुंचे। तमाम, मैं अगर बात करूं तो लगभग 12 लोगों की टीम थी जो जिन लोगों ने इन्होंने काम किया और ये पंजों से खोदकर अंदर वहां पर पहुंचे। और भी कई सारी टीमें काम कर रही थी। पाइप के जरिए से वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम करते हैं और 41 लोग सकुशल बाहर निकल चुके हैं। पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। ये मकान, क्या नाम है आपके बेटे का? अंकुर। अंकुर। ये अंकुर का मकान है। क्योंकि लोग भी इंतजार में हैं कि अंकुर यहाँ पर पहुंचे, देवेंद्र यहाँ पर पहुंचे, मोनू यहाँ पर पहुंचे और भी दो, क्या क्या नाम है उनके जो गए हुए हैं? अंकुर, देविंदर, सौरभ, जतिन और जो एक वो। कैसा लग रहा है आपको कि जो आपके गांव के बच्चे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं? हमें बड़ी खुशी का माहौल है हमारे गांव में। पहले तो उनके जो माँ बाप थे वो बहुत घबरा रहे थे कि अब हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, तो इसीलिए उन लोगों ने जोश भरा अपने अंदर कि हमारी जान जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 41 लोग तो बच जाएं। तो फिर भी जो जबरदस्ती यहाँ से गए निकालने के लिए, उन लोगों ने इतनी जी तोड़ मेहनत करी कि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, टीवी वगैरह चल रहा हम लोग तो बराबर देख रहे थे, पर फिर भी जो है उन लोगों से अपडेट हो रहे हमारे। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है हमारे में। और हमारी जो माता बहनें हैं, हमारे चाचा, कुछ चाचा भी लगते हैं, भाई भी हैं, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है कि हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे? हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार उन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। गांव में भी अभी प्रसाद वितरण किया गया है, जैसे ही खबर मिली। तो हमारे प्रधान इंतजार हो रहा है? इंतजार उनका बेसब्री से इंतजार है। उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। और जिस प्रकार उन्होंने खुदाई करके उनको अंदर से बाहर निकाला, प्रधान जी बराबर उनसे संपर्क में थे, फोन कॉल पे हम अपडेट लेते रहे। जिस दिन वो यहाँ से जा रहे थे, रात को 12 बजे यहाँ से गए, तो कह रहे थे कि कुछ लोगों को डर भी लग रहा था, बच्चे थे उनमें, तो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, उनको बचा करके ही आएंगे, उनकी जान बचा करके ही आएंगे। तो हमने भी उनको सांत्वना दी, हिम्मत दी कि आप जा रहे हो, हिम्मत से काम करना और 41 लोगों की जान बचा करके ही वापस। चाचा, आपके गांव के बेटे वहां पर पहुंचे हैं और इतना अच्छा काम किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। हाँ, बहुत ही अच्छा। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अब बच्चे आने वाले हैं, क्या करेंगे? बड़ी खुशी की बात है। आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद है। ओ, तो ये गांव का फिलहाल माहौल है। जो गांव के लोग हैं वो तमाम फिलहाल उनका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ये बताइए, जिस तरह वहां टनल में लोग फंसे हुए थे और उन्हें निकालने के लिए आपके गांव के लोग पहुंचे, आपसे बराबर संपर्क में है, अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे उनसे बात चल रही थी। तो क्या जिस वक्त वो वहां अंदर घुसे हुए थे, उसमें पाइप वगैरह से उतरे थे, क्या से, तो क्या बता रहे थे, किस तरह से उन्होंने बचाया? जी, उनसे बात हुई थी, मोनू से मेरी बरकरार बात होती रहती है। अभी भी आपके सामने अभी आप आए जैसे रास्ते में वीडियो कॉल आई थी और वीडियो कॉल पे देविंदर ने बात की थी। वो हमारे नाते से चाचा लगते हैं, गांव के नाते से, अपने घर कुनवा के हमारे पड़ोस के ही हैं। और सर, ऊपर वाले से यही उम्मीद हम जता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी तो बचे ही बचे, हमारे अपने गए थे, उनकी और ज़्यादा जान जोखिम में थी, क्योंकि काम ही इतना खतरनाक है वो कि आप उसको देखोगे आंखों से तो खुद डर जाओगे। उसमें सिवा हमारे कोई, हम भी काम करते हैं इसको, बीच बीच में चले जाते हैं कभी कभी जब अपना काम नहीं चलता, तो मैं भी इनके साथ जाता था। तो किस तरह से खुदाई करते हैं पंजे? जी, कैसे? ये सर, पहले हम एक गड्ढा बनाते हैं, 1 फीट खोदते हैं, करीब 7 मीटर गहरा या 6 मीटर गहरा। तो उसके अंदर हम एक, जैसे रेल की पटरी होती है, इस टाइप की लाइन बनाते हैं और उस लाइन को नीचे रख के उसके पीछे 2 जैक लगाए जाते हैं और जो बीच में 3 मीटर का पाइप होता है करीब, यानी 10 मीटर का,
तो उसको रख के उसमें अंदर घुस के मट्टी काटते हैं। छोटी छोटी कुदाली होती है हमारी और एक ठेली होती है जिसपे एक जना मट्टी काटेगा, दूसरा भर के उसको रखेगा ठेली पे। अब तक तो यहाँ गांव में, शहरों में आप खोदाई का काम कर रहे थे, कभी ऐसा सोचा था कि आपकी टीम के लोग जो हैं इतने बड़े रेस्क्यू पे पहुंचेंगे? जी सर, ऐसा तो सपना भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। जिस दिन वो गए थे, आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था। सर हमारे घर में प्रोग्राम था उस समय। अच्छा। मैं नहीं जा पाया। वो हमारे ही घर से गए थे, खाना वाना खा के उस दिन रात को 25 तारीख की रात को वो यहाँ 1 बजे उनको गाड़ी लेने आई। अच्छा, ये बताइए, जिस वक्त वहाँ वो थे, जब रेस्क्यू चल रहा था, वहाँ अंदर घुसे हुए थे, क्या बता रहे थे? ये बता रहे कैसा थे। माहौल था उस दौरान वहाँ पे? जी सर, वहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत कड़े किए गए थे। हर जगह कैमरा लगे हुए थे। ना ही तो वो फ़ोन चला रहे थे, ना ही उनसे कोई बात हो पा रही थी। जैसे ही वो बाहर निकले अपनी शिफ्ट पूरी करके, एक टीम 2 टीम थी वहाँ सर। 12 घंटे एक टीम काम करती है, 12 घंटे दूसरी करती है। डे नाइट अलग अलग काम चलता है। तो इन्होंने 23 घंटे में वो सारी कामयाबी पा ली। तो सबसे आगे सबसे पहले मोनू ही पहुंचा था हमारे गाँव। मोनू के इंतजार में इतनी खुशी है सर कि अपने से रहा नहीं जा रहा। क्या क्या उन्हें हम उपहार दे में कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है ये आज सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए, कि उन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई और अपनी भी जिंदगी बचाई अब उनके साथ साथ। जी। तो हम यही धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें सभी परिवार।